हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स। चीन के बहकावे में आकर नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। सुगौली संधि के दौरान पिथौरागढ़ के नेपाल बॉर्डर पर स्थित अस्कोट रियासत ने उस समय अपनी 200 वर्ग मील भूमि नेपाल को दे दी थी, लेकिन आज नेपाल पुरानी मित्रता भुलाकर चीन के इशारे पर ही भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है। पिथौरागढ़ स्थित अस्कोट रियासत के राजा भानुराज सिंह से बात की हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। मैं इस समय अस्कोट रियासत में हूँ और अस्कोट रियासत इस समय पिथौरागढ़ जनपद का हिस्सा है और उसके अतीत में बहुत कुछ हुआ। जो नेपाल के साथ आजकल जो सीमा विवाद चल रहा है उससे जुड़ी हुई भी अतीत की कुछ यादें अस्कोट रियासत के पास हैं। और हम जो भानुराज सिंह हैं, जो अभी राजा हैं इस रियासत के, उनसे बातचीत करते हैं कि जो एक पृष्ठभूमि है नेपाल और भारत के बीच संबंधों की और आदान प्रदान की, तो वो किस तरह की है और इस रियासत ने नेपाल को क्या दिया। भानु जी, आपका बहुत स्वागत है। और चूँकि आजकल आप देख रहे होंगे कि थोड़ा नेपाल पीछे चाइना तो ये है, तो मैं आपकी रियासत की पृष्ठभूमि में जानना चाहता हूँ ताकि दर्शकों को ये बताया जाए कि इस रियासत ने नेपाल को बहुत पीछे जाकर, जब ट्रीटी हो रही थी, सुगौली संधि हो रही थी, तब उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे कैसे हुआ था। देखिए, पहले तो मुझे इसमें बहुत पुराने काल में जाना पड़ेगा। पहले तो अभयपाल देव जो है वो कत्यूरी वंश के थे, युवराज थे। त्रिलोकपाल देव उस समय महाराज थे कत्यूरी वंश के। तो कत्यूर यहाँ से मतलब बागेश्वर सोमेश्वर के बीच में होता है। तो यहाँ एक बहुत पुराने संत महात्मा होते थे, नीमनाथ बाबा, जो कि कैलाश मानसरोवर जाते थे। तो उन्होंने अभयपाल देव को मांगा अपने पिताजी से कि मतलब इस कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो मार काट होती है, जो यात्री जाते हैं उनको लूटपाट की जाता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए अपने पुत्र को आप प्रदान करें। तो त्रिलोकपाल देव ने अभयपाल देव को यहाँ भेजा। अभयपाल देव यहाँ आए तो यहाँ एक नेपाली, एक यहाँ पूर्व की तरफ एक नेपाली राजा का किला था जिसको उन्होंने कब्जा किया और अपना राज्य वहाँ स्थापित किया। और काफ़ी बड़ा इलाका नेपाल का, भारत का मतलब जो मिला करके उस समय उनकी रियासत थी। तो उनका यहाँ आने का ये मकसद था। अब जब वो यहाँ आए तो तब से कैलाश मानसरोवर यात्रा इस परिवार का मतलब जो मेन का मूल रूप से मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी मतलब जो भी उसमें सहायता होती थी वो इस परिवार के द्वारा की जाती थी। और इसमें फिर अभयपाल देव का आने के बाद फिर ये जो रियासत फैलती गई वो अंत में फिर जो है जब तक अंग्रेज आए थे तब तक यही 800 स्क्वायर मील की रियासत हो गई थी। तो सुगौली संधि जब हुई थी वो 1815 में ये संधि ड्राफ्ट हो चुकी थी। इसको साइन किया गया था 1816 में। ना उसमें क्या हुआ था कि अभयपाल उस समय जो राजा थे वो थे महेंद्रपाल द्वितीय। तो उनको क्या कि मतलब ये कहा गया था कि आप इतने इलाका जो है नेपाल को दे दीजिए, उसके एवज में आपको 20,000 रुपया या पता नहीं कुछ बहुत छोटी सी रकम उनको प्रदान करने की मतलब बात की थी। तो महेंद्रपाल जी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये मेरी रियासत है, वो मेरे पास ही रहेगी, नेपाल को मैं क्यों दूँ। तो ये आपस में वार्तालाप होते 1816 में जाके साइन हुई और 1816 में अंग्रेज़ों ने एक बहुत अच्छी रकम दे करके महेंद्रपाल जी को उनकी रियासत को जितना इलाका बचा था वो 200 वर्ग मील का जो इलाका नेपाल के काली नदी के पूर्व का जो इलाका है वो उन्होंने नेपाल को दे दिया था, जिसको नेपाल पश्चिम कहते हैं। पश्चिम नेपाल। तो 200 वर्ग मील के आसपास हुआ था। 200, क्योंकि जब उसके बाद सुगौली संधि के बाद जब अंग्रेज़ों ने मतलब आंकड़ा लिया था तो अस्कोट की रियासत का 600 वर्ग मील ही रह गया था, जबकि 800 वर्ग मील की पहली रियासत थी। तो मतलब 200 वर्ग मील जो है वो नेपाल को अस्कोट ने प्रदान किया। हमने ये भूमि उनको दी थी एक समझौते के तहत, एक बातचीत के तहत। तो ये इसको सुगौली संधि में इसका जिक्र है? जी, सुगौली संधि में ही है। ये सुगौली संधि की वजह से ही, और सुगौली संधि इसीलिए ही मतलब 1 साल तक लटकती रही क्योंकि महेंद्रपाल जी उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपनी रियासत का हिस्सा क्यों दूं नेपाल को।
इसीलिए एक साल का पूरा मतलब टाइम लग गया ड्राफ्ट होने में और साइन होने में। और क्योंकि ये जाने के पीछे क्या मकसद था, ताकि डिमार्केशन सही हो हाँ, ये नदी का एक पक्की लाइन हो जाती ना। अब डिमार्केशन उस समय करने जाते थे, जो हमारा 200 स्क्वायर मील का जो इलाका था उसमें फिर चिन्ह बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता वो, तो उसको हटाने के लिए, ताकि मतलब एक मतलब आसान सा तरीका हो जाए जिसके वजह से जो है नेपाल और इंडिया की मतलब एक बाउंड्री बन जाए, तो नदी सबसे बढ़िया मतलब एक ज़रिया था जिसको आप मान सकते थे कि ये एक बॉर्डर लाइन है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी के फादर, वहाँ तक जितनी शादियाँ हुई सब नेपाल में हुई। कहीं की राजकुमारी, कहीं की राजकुमारी, सब नेपाल की यहाँ थी। मेरे फादर की मतलब शादी राजस्थान में हुई ना, पर जितनी वहाँ की लड़कियाँ यहाँ आई हैं और यहाँ की लड़कियाँ वहाँ गई हैं, इतना एक भाईचारा होने के बावजूद हाँ, तो रोटी बेटी का जो आप फरमा रहे हैं वो सही कह। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। और हमारे साथ थे अस्कोट रियासत के राजा भानुराज सिंह, और उन्होंने कुछ जो पृष्ठभूमि में जो भी कुछ हुआ उन्होंने बहुत संवेदनशील तरीके से, बहुत गंभीर तरीके से बताया। हमारे एबीपी गंगा को उन्होंने बताया कि किस तरह से, किस सन में किस राजा ने नेपाल ट्रीटी के, सुगौली ट्रीटी के तहत क्या आदान प्रदान हुआ, कितनी लैंड गई। और एबीपी गंगा के लिए अस्कोट रियासत से अजीत सिंह राठी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।